स्वागत है क्वेश्चन दोस्तों आपका वेक्टर क्लासेस में। हम अब दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में से एचसीएफ एलसीएम से, जिससे आपकी क्लियरिंग और क्लियर होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स बी 13 एंड एलसीएम 273 फाइंड देयर सम। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, अगर एचसीएफ 13 है इसका मतलब क्या है कि जो नंबर्स होंगे वो 13 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो हम मान लीजिए दो नंबर मान लेते हैं, 13A एंड 13B। ठीक है, जहाँ वेयर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, अब ये दोनों को प्राइम क्यों हैं? सबसे पहले तो ये बात आती है ना, देखिए को प्राइम वो दो नंबर होता है जिस नंबर का अपार्ट फ्रॉम वन और कोई भी फैक्टर नहीं होता है डिवीज़न के लिए। आप एक चीज़ समझिए, आप मान लीजिए अगर A एंड B ऐसा नंबर हो जिसका और भी कोई फैक्टर हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 13 फिर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए 2 ही डिवाइड करता हो A एंड B को, ठीक है, तो वो जो 2 है वो 13 में भी इंक्लूड होगा, तो 13 इंटू 2 हो जाएगा उसका SCF मतलब 26। ठीक है, समझ में आपको? मान लीजिए SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर ये नंबर 13 से भी डिविजिबल है और अगर 2 से भी डिविजिबल है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है जिससे वो डिविजिबल है? 13 इंटू 2। जैसे मान लीजिए अब 26 है आपके पास, ठीक है, तो 26 किस से डिविजिबल है? 13 और 2 दोनों से। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई नंबर 13 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो वो 26 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हो जाएगा SCF। इसीलिए हमने A और B को को प्राइम माना है। ठीक है, और इसका एलसीएम कितना है? 273। तो हमें SCF पता चल गया, एलसीएम पता है, दोनों नंबर पता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आप सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, 13A इंटू 13B इज़ इक्वल टू 273 इंटू 13। ठीक है, तो पहले एक 13 तो यहाँ से कट गया, है ना। अब अगर इस 13 को आप काटोगे तो कितना आएगा? अच्छा, मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ बच गया सिर्फ क्या, A इंटू B, और यहाँ क्या बचेगा? 273/13। तो अगर 2 टाइम से कटा ये 2, तो हैंड हाथ में बचा एक और 13, एक बार में 21। तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हम लोग को? A और B का वैल्यू कितना है? A इंटू B का वैल्यू 21। तो हम 21 को क्या क्या शिप में तोड़ सकते हैं? ठीक है, अब देखो क्या क्या में तोड़ सकते हैं। तो 21 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 7। ठीक है, और कोई फैक्टर मेरे को दिख नहीं रहा है इसका, ना 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से नहीं दिख रहा है। 3 इंटू 7, तो ये दो नंबर हो गए जो हम A और B को डिनोट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो और ये क्यों वेरीफाई कर रहे हैं हम दोनों को? क्योंकि ये को प्राइम भी है, इन दोनों का नंबर 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमें A और B पता चल गया, तुम्हारा दोनों नंबर क्या होगा? 13 इंटू 3 और 13 इंटू 7। ठीक है, तो मतलब 39 एंड 91, तो ये दोनों हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल क्या है, विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लिविंग रिमाइंडर्स 11 एंड 13। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा सा भी, तो आपको समझ में आएगा हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया था। तो सबसे पहले विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड दिस टू लिविंग रिमाइंडर 13, 11 एंड 13। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक ऐसा नंबर है जो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या रिमाइंडर आ रहा है? 11 एंड 13। तो इसका सिंपली क्या मतलब हो रहा है कि अगर हम इन दोनों का
जो बचेगा जो नंबर हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमने पहले एचसीएफ निकाला था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे किया था मैंने, ठीक है। तो जैसे हमने ये वाला किया था वहाँ पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि दूसरा कोई सवाल था यहाँ पे, अच्छा यही सवाल है। तो मान लीजिए हम ये रिमाइंडर हमारा यहाँ बचा 34 है ना, रिमाइंडर बचा था हमारा 34, तो हम अगर 204 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जो नंबर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, समझे आप। तो उसी तरह अगर 34 हम इससे डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दे, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही नंबर दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर दोनों में से इसमें से अगर 11 डिवाइड कर दिया जाए और अगर 13 इसमें से माइनस कर दिया जाए, तो इससे भी 11 माइनस, इससे 13 माइनस, तो ये क्या होगा, हमें वो नंबर देगा जो नंबर एक्चुअली इन दोनों को डिवाइड, मतलब जिससे वो कट जा रहा है। तो मतलब हम अगर इन दोनों को, इसको 11 सब्ट्रैक्ट कर दे और इसको 13 सब्ट्रैक्ट कर दे, और अगर दोनों का एचसीएफ निकाले, तो हमें मिल जाएगा क्या, जो कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे लिखा भी वही है, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम बस हमें क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है, इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है 11, इसका बच रहा है 13। और देखिए एक चीज़ शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, जो लोग नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब ये रेस्पेक्टिवली जो लिखा होता है, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है अगर दो नंबर ऐसे लिखा है 3026 और 5053 लिविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस, इसका मतलब रेस्पेक्टिव मतलब हो गया ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है। तो हमें एचसीएफ किसका किसका निकालना पड़ेगा, 3026 माइनस 11 एंड 5053 माइनस 13, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 3015 और 5040। तो मैंने बताया था आपको, छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं हम लोग। तो 3015 को अगर हम 5040 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले तो 1 टाइम में ही जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 3015, मतलब आया यहाँ पे, तो हम निकलेंगे कितना, ऐसे करेंगे तो 5 2 0 और 2, ठीक है। अब इस चीज़ को हम फिर 3015 को डिवाइड करेंगे, बताया था जो डिविज़र है उसे डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अब इससे अगर हम डिवाइड किए तो फिर बचेगा, फिर 1 से ही जाएगा, तो कितना आएगा 2025 आएगा 0 9 9। फिर इस अब 90 को इसको डिवाइड करेंगे 2025 से, तो ये शायद 2 टाइम्स में जाएगा, ये आएगा 1980। ये बचा आपका 45। ये जगह नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं, पेज पलटने फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा थोड़ा आपके लिए भी। तो 45 डिवाइड करेंगे सर 90 को, तो सबसे पहले जाएगा 2 टाइम्स में, तो 45 2 = 90, यहाँ से बचा 9, फिर 2 टाइम्स में 90, तो 45 क्या हुआ, इन दोनों का एचसीएफ हो गया। तो यही 45 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लिविंग रिमाइंडर 11 एंड 13। सो आप एक बार रीचेक कर लीजिए इन दोनों को डिवाइड करके, ये दोनों आ रहा है कि नहीं। तो यही है, तो थैंक यू, बस यही है अभी इस एक्सरसाइज के लिए, यही था। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक दिया, आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, और उस पेज को प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे डेली क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस के लिए। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।